तो मैं किसके आधार पर रहूं? राम नहीं दूंगा। और एक बात और सुनिए महाराज जी, कान से चरे अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। महाराज ब्राह्मण देवता बड़े बड़े बलशाली दैत्य का मेरे छोटे सुकुमार किस प्रकार ये दैत्यों का दमन करेंगे महाराज। ब्राह्मण देवता आपने सोच के समझ के नहीं मांगा, नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। महाराज जी ने एकदम हिम्मत को हार लिया कि स्पष्ट कह दिया अंत में कि मैं राम नहीं दूंगा, प्राण दे सकता हूं। ठीक कहा महाराज ने, सत्य है। अगर राम निकल गया हृदय से तो फिर संसार में रखा क्या? यही तो प्रभु कृपा है। राम चला गया हमारे अंदर से तो बंधुओं फिर है क्या? कुछ नहीं, मिट्टी पड़ी है, मिट्टी हो गया। एक दिन राम नाम सत्य है पर तो मिट्टी है। लेकिन एक परहित के लिए, संतों की रक्षा के लिए राम जी आए हैं। राम जी क्यों आए? विप्रधैन सुर संत हिते और लीन मनुज अवतार। प्रभु ने अवतार किसलिए लिया है? संतों की रक्षा के लिए। ब्राह्मण देवता गौ और एक संत परेशान है और राम जी उनकी परेशानी दूर न करें, कैसे हो सकता है? लेकिन ये मोह है महाराज के लिए। पास में वशिष्ठ मुनि खड़े थे, बोले राजन सावधान, यह है गुरु का करिश्मा। गुरु अगर सच्चा है तो कभी भी चेला का पतन नहीं होने देता। कितना भी संकट आए कुछ सहन कर लेगा, चेले का कुछ नहीं बिगड़ने देगा अगर गुरु कृपा है। वशिष्ठ मुनि पास में खड़े थे, देखा कि मेरे चेला ने नाई कर दिया है कि नहीं दूंगा राम। और ये हैं विश्वामित्र मुनि, इनका भी मैं तेज प्रताप जानता हूं। अगर नहीं देंगे तो स्पष्ट इनकार कर देगा, श्राप दे देंगे मेरे चेला को। चेला का पतन हो जाएगा, शिष्य का पतन हो जाएगा। उसी समय वशिष्ठ मुनि आके बीच में बोल पड़े, राजन सावधान, इनकार मत करो, राम लक्ष्मण इनको अर्पण कर दो। ये मेरा आदेश है गुरु का। जब गुरु जी ने कह दिया बंधुओं, अब शिष्य क्या करे? ठीक है महाराज, दे दूंगा। आज मेरे बंधुओं, दशरथ जी महाराज ने राम नहीं दिया, अपना पद दे दिया। पद कौन सा पद? कहे मुनिदेव, आज से इनके माता पिता आप हो। जो माता पिता का पद मेरे पास था वो आज से आपके पास है। इनकी देखरेख करना। दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया। राम जी ने, दशरथ जी ने कहा कि राम, आज से तुम्हारे माता पिता मुनिदेव हैं, इनको प्रणाम करके और जाइए। आज राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र मुनि बड़े प्रसन्न हुए और चले जा रहे अपने आश्रम की ओर। बड़े आनंद में हैं। चलते चलते अवध से बाहर पहुंचे तो वहां पर क्या देखा? अनेक रास्ते थे। वन प्रदेश की सीमा आई तो कई रास्ते फूटे हुए थे। राम जी ने बोले, गुरुदेव ये रास्ते कहाँ को गए हैं? गुरु जी ने कहा, राम ये सब रास्ते हमारे आश्रम को गए, लेकिन अंतर है। कैसा अंतर है राम? राम कुछ रास्ते हैं, इनसे हमारे आश्रम पर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन इनमें बहुत बाधाएं हैं।
कैसी बात है गुरुदेव? बेटा, इनमें बड़े बड़े दैत्य निवास करते हैं, बड़े बड़े दैत्यों की चौकी हैं, चौकी बनी हुई है रास्ते में, अपनी अपनी सीमा बांध करके बैठते हैं। और ए रास्ता से समय लगेगा लेकिन इस पे कोई नहीं मिलता है। राम जी बोल पड़े गुरुदेव इसी रास्ते से चलिए जिसमें चौकी हैं। गुरु जी बोले ठीक करा, आज उसी रास्ते से चल पड़े तीनों प्राणी। अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जलज तनो श्याम समाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्री राम जय राम जय जय मेरे राम जी। चले जा रहे हैं धीरे धीरे उसी रास्ते से जिसमें दैत्य निवास करते थे। चलते चलते आश्रम चौकी पार हुए और आवाज आई, विश्वामित्र मुनि चौक गए। बेटा राम राम सावधान सावधान। क्यों गुरु? गुरु जी बेटा ये आश्रम यहाँ पर जो चौकी है ये बहुत बड़े दैत्य, यहाँ पर एक दैत्य रहती है, इसका नाम है ताड़का। ताड़का बहुत बलशाली है, साधु संतों को सहज में खा जाती है। राम शांत चलो, हमको आ गई तो खा लेगी। राम जी ने कहा गुरुदेव चिंता मत करो, आने दो। और जैसे ही प्रिय बंधुओं राम जी विश्वामित्र मुनि सीमा पार हुए, ताड़का मैया टूट पड़ी खाने के लिए। एकदम आवाज करके खा जाऊंगे। गुरु बोले राम राम राम, देखिए देखिए सामने से ताड़का है, मार देंगे। और राम जी ने गुरु जी की ओर देखा, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण है प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। तीन जाने नहीं निज पद दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही बार काम तमाम हो गया। अब देखिए प्रभु कृपा और निज पद दीना, अपना पद दे दिया। भगवान की कृपा देखिए, जो भगवान के हाथ से मरे वो अपने उनके धाम को क्यों ना जाए। अब किसी ने कहा कि राम जी क्षत्रिय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, और सबसे पहले नारी को मारा, स्त्री को मारा। तो राम जी ने ही नहीं मारा, सबसे पहले सबका अवतार हुआ, सबने पहले स्त्री को ही मारा। भगवान कन्हैया का अवतार हुआ तो सबसे पहले पूतना को मारा, वो भी नारी थी। राम जी का अवतार हुआ तो सबसे पहले ताड़का को मारा। क्यों क्यों मारा? प्रिय बंधुओं, एक वृक्ष है, वृक्ष खड़ा हुआ है, अगर उस वृक्ष को आप जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे तो फल नहीं लगेंगे। दैत्यों को जन्म देने वाली ताड़का है, जिससे दैत्य पैदा होते हैं।
इसलिए राम जी ने उस वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया। अब फल कहां से लगेंगे? इसलिए सबसे पहले राम जी ने ताड़का को मारा, कन्हैया ने पूतना को मारा, वो भी राक्षसी थी। ताड़का को मार दिया राम जी ने और गुरु आश्रम पर पहुंच गए। एक रात्रि विश्राम किया, सुबह हुआ, स्नान किया, वंदन किया, पूजन किया, अर्चन किया। इसके बाद राम जी ने कहा गुरुदेव अब आप एक काम करो, प्रेम से अपना यज्ञ करो, निर्भय यज्ञ कराओ, तुम जाइए, अब कोई भय मत करो गुरुदेव, हम हैं। प्रिय बंधुओं, ये है यज्ञ। यज्ञ कौन होते हैं? यज्ञ पार ब्रह्म परमात्मा, यज्ञ स्वरूप भगवान होता है, यज्ञ स्वरूप भगवान होता है। और आज एक साधु यज्ञ कर रहे हैं और भगवान रक्षा कर रहे हैं। यह है प्रभु की लीला। जो यज्ञ ना एक रूप से यज्ञ में बैठे हैं, यज्ञ स्वाहा, एक रूप से ये रखवाली कर रहे हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, स्वाहा आवाज आई, स्वाहा स्वाहा, और जो आवाज मिली आकाश मंडल में आवाज फैली, सुबाहु मारे उन्होंने सुना कि हाँ अब संत बैठ गया है, तो टूट पड़े तो राम जी। प्रिय बंधुओं, राम जी ने एक बार बिना फरका ऐसा मारा कि मारीच को 100 योजन दूर पहुंचा दिया। तो एक अग्निबाण से स्वभाव को मार दिया। इतने में लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार की टोलियों का सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। बिनो परवान राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। श्री राम जय राम, जय जय मेरे राम जी। स्वभाव को अग्निबाण से भस्म कर दिया, मारीच को 100 योजन दूर पहुंचा दिया। देखिए स्वभाव कौन है, मारीच कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से स्वभाव दुख है, दुख, और मारीच दोष है। स्वभाव दुख है, मारीच दोष है। हमको कोई दुख है, दुख अगर दुख मिट जाएगा, दोष नहीं मिटा, दुख तो पुनः आएगा, दोबारा दुख आएगा। क्योंकि दुख कैसे आता है? दोष से। दुख कोई दोष से आता है, बिना दोष का दुख नहीं आता। अगर दुख मिट गया, दोष नहीं मिटा, तो दुख पुनः आएगा। राम जी ने दुख को मिटा दिया, लेकिन दोष नहीं मिटा, दोष को आगे पहुंचा दिया। तो आगे भी दोष राम जी को परेशान करा, दोष ने मारीच, मारीच दोष है, स्वभाव दुख है। दुख को तो राम जी ने मार दिया, लेकिन दोष को नहीं मारा। आज राम लक्ष्मण ने सारे दैत्यों का सर्वनाश कर दिया। इसलिए भगवान विश्वामित्र मुनि देख करके बड़े प्रसन्न हो गए कि जय हो प्रभु आपकी, जय हो, जय हो मेरे राम जी, धन्य मेरे राम। सारी विद्याएं थी राम जी को अर्पण कर दी महाराज श्री ने, कुछ नहीं बचाया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितने वर्षों से संत तपस्या कर रहे थे, लेकिन आज सफल हो गए। उस सफल किसने करवाए? जगत के पार ब्रह्म परमात्मा ने। आज बड़े प्रसन्न हुए राम जी। गुरु जी ने कहा राम, तब राम जी ने कहा गुरुदेव अब हमको अपने घर पहुंचाइए, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया।
हमको आप लाए थे यज्ञ करने, सफल करने के लिए हमने करवा दिया। अब हमको हमारे पिता के पास सौंपिए। गुरुजी ने कहा बेटा राम, अभी एक यज्ञ और है, एक और। अभी तुमने मेरा यज्ञ किया है, अभी एक यज्ञ और है, धनुष यज्ञ। वो भी यज्ञ है, वो भी राम तुम द्वारा ही संपन्न हो सकता है। इसलिए राम आप उस यज्ञ में और चलें, आप कहो तो गुरु की आज्ञा है, कैसे ना ही करें राम जी। ठीक है गुरुदेव चलिए। धनुष जगे सोने रगे को लेना था, हरस चले हरस चले मोरी पर के ताता, धनों से जग सोने रग को लेना था। गुरु की वाणी सुन करके, धनुष यज्ञ की सुन करके राम दोनों भाई अपने गुरु महाराज के साथ आगे चल पड़े, जा रहे हैं। और आगे आगे गुरुदेव हैं, पीछे राम जी हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। दोनों भाई जा रहे हैं। जंगल शोभायमान हो रहा है, पशु पक्षी धन्य हो रहे हैं। जिस रास्ते से राम निकलते हैं वो भूमि धन्य है, वो पेड़ धन्य है, वो पक्षी धन्य है। सब भगवान की